उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का जो इतिहास है वो बहुत वास्ट है। अगर हम लोग किसी डायनेस्टी को बहुत ही डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे तो शायद सालों निकल जाए। मैंने इस वीडियो को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, जिसमें मैंने उन राजाओं के बारे में इस वंश के मेंशन किया है जिनका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहा है इस वंश को बनाने में, इस वंश के ग्लोरिफिकेशन में। तो मैंने मेनली उन राजाओं को कवर किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायनेस्टी में कई सारे राजा होते हैं। अगर मैं मुग़लों के बारे में बात करूं तो औरंगज़ेब के बाद भी कई सारे राजा आए, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस मुग़ल हिस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं रहा, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहा। सो डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। घंटा ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। किसी भी वंश को जानने से पहले सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। असल में गुर्जर प्रतिहार वंश 6ठी शताब्दी से लेकर 1036 ईस्वी तक उसने गुजरात व राजस्थान में राज किया। मतलब मेनली जो प्रेजेंट डे का गुजरात है और राजस्थान है, वहाँ पे 6वीं शताब्दी से लेकर 1036 ईसा पूर्व तक इनका बोलाबाला रहा, इनका वंश रहा। और गुर्जर प्रतिहार वंश भगवान राम के भाई लक्ष्मण को अपना गॉडफादर मानते थे, मतलब अपना पूर्वज मानते थे। आप ये कह सकते हैं कि अपना पैरागॉन मानते थे, कि जिस तरह लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ हमेशा उनकी परछाई बनकर रहते थे, ठीक उसी तरह गुर्जर प्रतिहार वंश भी अपने आप को भगवान रामचंद्र का द्वारपाल कहा करते थे। तो मेनली इनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो ये रही है। अब मैं आपसे उन राजाओं के बारे में डिस्कस करूंगा जिन राजाओं की गाथाओं से ये पूरा का पूरा जो वंश है इसने नहाया। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये उस दौर का मैप है इंडिया का, जिसमें ये जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये गुर्जर प्रतिहार का एरिया है। मॉडर्न डे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर उस दौर में था कन्नौज, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले राजा के बारे में, जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा राजा कौन से साल से लेकर कौन से साल तक राज किया, क्योंकि हिस्ट्री ना ही कभी पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत है। ये एक प्रिसीशन पे काम करती है, ना कि एक्यूरेसी पे। तो बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम के बारे में ग्वालियर के अभिलेख से जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार इसने सिंगल हैंडली, ये अकेला ऐसा राजा था जिसने अरबों के आक्रमण को रोक दिया था, मगर अपने ही समकालीन राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव से इसे हार का सामना करना पड़ा था। वत्सराज अगला राजकुंवर इस वंश का। दोस्तों, असल में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है, जो वास्तविक संस्थापक है, वो वत्सराज को कहा जाता है। मतलब देखा जाए तो नागभट्ट प्रथम पहला राजा था, मगर इन्फ्लुएंसिव सबसे पहला राजा आपका था वत्सराज, और ये पहला राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी।
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया था कि कन्नौज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था उस दौर में। तीन राजवंशों का कन्नौज को लेकर अक्सर भिड़ंत होती थी। 2 बार ये ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट के तहत ये एग्रीमेंट हुआ, मतलब ये लड़ाई हुई। एक तरफ थे गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरी तरफ बंगाल में राज करने वाले पाल वंश, और तीसरा आपका सेंट्रल इंडिया पे राज करने वाले राष्ट्रकूट वंश। तो वत्सराज के दौर में सबसे पहली बार त्रिदलीय संघर्ष हुआ, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हुआ, जिसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल को वत्सराज ने हराया, मगर वत्सराज खुद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के हाथों पराजित हुए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2 बार ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हुआ और दोनों बार एक ही रिजल्ट निकल कर आया कि ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रखा गया, ये गुर्जर प्रतिहार वंश, ये पाल वंश और ये राष्ट्रकूट वंश, तो दोनों के दोनों ट्राइपेटाइट संघर्ष के दौरान प्रतिहार हराते पालों को और खुद हार जाते राष्ट्रकूट से। तो याद रखिएगा, सबसे पहला राजा वत्सराज बना था जिसने ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट में साइन किया था, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। अगला राजा आता है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज का पुत्र, तो बट ऑब्वियस है उनका उत्तराधिकारी भी यही बनेगा। इसने कई सारी उपाधियों को धारण किया था, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ऐसी कई सारी उपाधियों को इसने धारण किया था। और दूसरे ट्राइपेटाइट त्रिदलीय संघर्ष में इसने भाग लिया था, इसके पिता ने भाग लिया था और फिर बाद में इसने भाग लिया था। इसने भी अपने पिता की तरह पाल वंश के शासक को हराया था। इस बार पाल वंश का शासक धर्मपाल था, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह इनके पिता राष्ट्रकूट वंश के राजा से हारे थे, ध्रुव से हारे थे, ये भी राष्ट्रकूट वंश के नरेश गोविंद तृतीय से इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो दोनों बार रिजल्ट एक ही आया। और इनके राजकवि चंद्र प्रभास की एक कविता थी, प्रभावक चरित्र, जहाँ से ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में अपना देहावसान किया था, अपनी समाधि ली थी। अगला है राजा मिहिर भोज, सबसे इम्पॉर्टेंट राजा, भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। 836 से लेकर 885 ईस्वी, करीब करीब 50 साल जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश पर शासन किया था। जैसे ही ये राजा बना, सबसे पहले इसने उस दौर के सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, जो आने वाले 100 साल तक गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही। शुरू में दोस्तों जब इसने शासनकाल को संभाला था तो इसका दौर अच्छा नहीं था, इसे हर जगह हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही ये बंगाल की तरफ अपनी डायनेस्टी को फैलाने की कोशिश करने लगा, बंगाल के शासक धर्मपाल से इसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 842 से लेकर 860 के बीच कई बार इसको राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही समय बदला और पाल वंश के शासक देवपाल की मृत्यु हुई और उसके उत्तराधिकारी नारायण को बैठाया गया, मिहिर भोज ने बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि उसको ये पता था कि इस वक्त बंगाल कमज़ोर है और उसका रिजल्ट निकल कर ये आया कि एक बहुत बड़े भूभाग पर बंगाल के मिहिर भोज ने कब्जा कर लिया। काठियावाड़, पंजाब, मालवा, जहाँ तक इसने अपनी डायनेस्टी को फैला दिया पूरा का पूरा। इसके शासनकाल में एक फॉरेन ट्रैवलर इंडिया आया था, एक अरब यात्री इंडिया आया था जिसका नाम सुलेमान था। ये नाम याद रखिएगा, अक्सर फॉरेन ट्रैवलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो जो अरब यात्री था सुलेमान, वो इसे बरुआ कहकर पुकारता था
और उसने अपनी एक किताब में लिखा है, इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है और अन्य किसी दूसरे राजा के पास उसकी जैसी सेना नहीं है। उसका राज्य जिंघम के आकार का है, उसके पास बहुत अधिक संख्या में घोड़े और ऊँट हैं। भारत में भोज के राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। एंड इसने 2 उपाधियां धारण की थी जिसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आदि वराह एवं प्रभास। आप ये नाम याद रख सकते हैं, जैसे साउथ इंडिया का एक एक्टर है प्रभास, जिन्होंने बाहुबली का रोल प्ले किया था, वहाँ से आप इस नाम को कोरिलेट कर सकते हैं। तो आदि वराह और प्रभास नाम के 2 टाइटल इन्होंने क्या किए थे, एडॉप्ट किए थे। अगला राजा है दोस्तों महेंद्रपाल। अब धीरे धीरे इनकी डायनेस्टी का पतन होना स्टार्ट हो गया है मिहिर भोज के बाद। महेंद्रपाल ने अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो 30 साल राज्य किया, उसने मगध एवं उत्तरी बंगाल तक गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरा का पूरा फैलाया। इसको 2 और नामों से भी जाना जाता था, महेंद्रपु, निर्भय नरेंद्र। इसने एक बार कोशिश की कश्मीर के राजा को हराने की, क्योंकि एक कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। तो वहाँ के शासक शंकर वर्मन पर इसने अटैक किया, लेकिन ये युद्ध को हार गया और इसका कश्मीर को जीतने का सपना धराशायी हो गया। और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कृति है जो उसने खुद लिखी थी, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था, लाइक कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवकोश और हरिविलास। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कृति थी जो इसने लिखी थी अपने कार्यकाल के दौरान, अपने राज्यकाल के दौरान। अगला है दोस्तों महिपाल। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि महिपाल के शासन काल में लगभग 915 से 918 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर उस पूरी की पूरी नगरी को उजाड़ कर फेंक दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके शासनकाल के दौरान 915-916 ईस्वी में बगदादी निवासी अलमसूदी गुजरात आया था। तो मतलब 2 फॉरेन ट्रैवलर आए थे। पहले के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिहिर भोज के शासनकाल में आया था, और दूसरा आया था महिपाल के शासनकाल में, जिसका नाम था अलमसूदी। अलमसूदी का नाम अक्सर हम लोग सुनते हैं। तो ये महिपाल के शासनकाल में गुजरात आया था। उसके बाद दोस्तों कई सारे राजा आए जिनका कार्यकाल बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं रहा। उन्होंने कोशिश की गुर्जर प्रतिहार वंश की खोई हुई संपदा को, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की, लेकिन तब तक मतलब वो पूरी की पूरी डायनेस्टी कई सारे टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। राजपूतों ने राजस्थान पर कब्जा कर लिया था, सोलंकियों ने गुजरात पर कब्जा कर लिया था, मालवा पर तुम्हारा कई लोगों ने हमला कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था। और तब तक महमूद ऑफ गजनी का भारत पर अटैक हो चुका था। और आपको पता है कि महमूद ऑफ गजनी ने सबसे ज़्यादा बवाल सोमनाथ मंदिर में मचाया था। तो महिपाल के बाद भी कई सारे राजा आए, जैसे राज्यपाल आए, यशपाल आए, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये इतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुए। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड अब आप लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। अगर फिर भी आप लोगों के मन में किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसके सॉल्यूशन आपको बताने की। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू